हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मॉडर्न ट्यूशन सेंटर में। आज हम लोग आप लोगों को पढ़ाएंगे मैथमेटिक्स सीटेट के मैथमेटिक्स फर्स्ट पेपर या सेकंड पेपर के बारे में। मैथ्स का जो सीटेट का पेपर है उसका जो कंटेंट है उसके बारे में पढ़ाएंगे। हमने पिछले वीडियो में कुछ बातों का जिक्र किया था। हमने नंबर्स में पढ़ा था, एक टॉपिक पढ़ा था हमने प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू यानी स्थानीय मान और जातीय मान के बारे में। हमने ये बात बताई थी कि स्थानीय मान क्या होता है, वह जिस संख्या पर रखा है वह उसका स्थान है यानी वह स्थानीय मान कहलाता है। और जातीय मान क्या है, वह संख्या स्वयं जिस रूप में होती है वह उसका जातीय मान कहलाता है। हम लोग आज देखेंगे प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के कुछ क्वेश्चंस जो कि हमारी सीटेट की परीक्षा, सीटेट यूपीटेट सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लोग देखेंगे इसमें कि पहला जो हमारा क्वेश्चन है जो कि सीटेट में इस प्रकार से आते हैं। 748 यानी 748 में 4 की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू बताओ। यानी हमें बताना है 748 में 4 की प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान और जातीय मान के बारे में। हमने ये बात बताई आप लोगों को कि स्थानीय मान क्या होता है, जिस संख्या का जो स्थान है, जिस जगह पर रखी गई है वह उसका स्थानीय मान है। और जातीय मान में हमने बताया वह संख्या स्वयं ही क्या है, वह उसका जातीय मान होती है। जैसे हम लोग देखेंगे तो 748 में जो 748 में जो 4 है, 4 किस जगह पर आया है, इकाई दहाई यानी दहाई पे आया है। यानी इसका हम जब प्लेस वैल्यू निकालेंगे यानी 4 और एक अंक पीछे है तो क्या हो जाएगा 0। यानी ये हमारा क्या है, इसकी प्लेस वैल्यू है या स्थानीय मान है। क्या है, प्लेस वैल्यू या स्थानीय मान है। अगर हम इसका जातीय मान देखें तो जातीय मान हम लोगों को पता है कि वह संख्या स्वयं ही, वह संख्या खुद क्या होती है, जातीय मान होती है। तो हम कहेंगे इसमें 748 में किसकी निकालें, 4 की जातीय मान निकालेंगे तो 4 वह संख्या स्वयं ही जातीय मान होती है। यानी फेस वैल्यू बराबर हम लिख देंगे जो हमारी फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू यानी जातीय मान, जो जातीय मान है हमारा वो कितना आ जाएगा 4। यानी प्लेस वैल्यू हमारी कितनी आई थी 40, तो प्लेस वैल्यू हमारी आ जाएगी 40 और जातीय मान क्या आ जाएगा हमारा 4। जातीय मान वह स्वयं संख्या होती है, जबकि प्लेस वैल्यू क्या होता है यानी स्थानीय मान क्या होता है, जिस स्थान पर रखी गई है वह कौन से स्थान पर है, दहाई के स्थान पर है या किस स्थान पर है, तो उस स्थान को हम स्थानीय मान कहते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे 4 का जो स्थानीय मान है दहाई पर है यानी 40 हो गया, और जो इसका जातीय मान है यानी फेस वैल्यू है वो हमारा कितना हो गया 4। अगले सवाल में हम इसी प्रकार देखेंगे कि एक सवाल दे रखा है कि 32.412 में यानी 32.142 में 2 की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू बतानी है। इसमें भी देखो हम लोग देखेंगे कि 2 जगह इसकी प्लेस वैल्यू है और 2 जगह इसकी फेस वैल्यू है, तो 2 इसके मान निकलेंगे, एक पॉइंट के पहले का और एक पॉइंट के बाद का। आइए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा 32.412, तो इसमें 2 की जो प्लेस वैल्यू होगी, जब पॉइंट के बाद कोई संख्याएं हो तो हमको पता है कि आगे की तरफ से गिनते हैं। तो पहले अगर हम इसकी प्लेस वैल्यू निकालें, क्या निकालें, प्लेस वैल्यू, क्या निकालें, प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान, क्या निकालेंगे, स्थानीय मान। तो ये हमारा निकल के आ जाएगा पॉइंट के बाद, देख लेंगे यहीं पे 2 लिखा है, 0 पॉइंट, यानी ये हमारा आ जाएगा 0.002। इसकी प्लेस वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 0.002। और जब हम इसकी प्लेस वैल्यू निकालेंगे यानी इस 2 की प्लेस वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान, तो स्थानीय मान इसका क्या हो जाएगा, हमारी वही संख्या हो जाएगी यानी 2। अगर जैसे ये हम इस संख्या की फेस वैल्यू की बात करेंगे तो फेस वैल्यू वह स्वयं संख्या होती है, तो हम क्या करेंगे, फेस वैल्यू यानी जातीय मान, फेस वैल्यू यानी क्या, जातीय मान, तो जातीय मान हमारी वही संख्या हो जाती है यानी 2 हो जाएगा। यही हमारा आंसर सीटेट में आएगा। आप लोग देखते ही तुरंत ऑप्शन में टिक कर देंगे कि प्लेस वैल्यू किस स्थान पर रखी गई है और फेस वैल्यू किस स्थान पर रखी गई है। हो सकता है ऑप्शन में वहां पर इसको, इस वाले क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से दे दे ऑप्शन में, यानी 0.002 दिया है तो हम क्या करेंगे, पॉइंट के बाद पॉइंट के नहीं, पॉइंट हटाते हैं तो नीचे 1 आता है और जितनी संख्या उतने 0, 1 2 3 0, तो ये हमारा आ जाएगा 2/1000 यानी 2/1000।
अगर पेपर में प्लेस वैल्यू इस तरीके से भी आता है तो हम ऑप्शन में तुरंत टिक कर देंगे, पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के नीचे 1 रखेंगे और जितने अंक हैं उतने हम 0 लगा देंगे। तो दो के बाद जितने भी 0 होंगे वो हमारे 0 चलते रहेंगे। अब हम इस सवाल में देखें 3.2412 में 2 की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या आएगी। हमारी 2 की प्लेस वैल्यू आई हमारी जो पॉइंट के बाद थे, पॉइंट के बाद हम अंक को पॉइंट के नीचे से गिनेंगे 1 2 3, तीसरे पे पॉइंट आ रहा है तो हम 2 लिख देंगे 1 2 3। इसको हल करेंगे तो 0 पॉइंट हटाएंगे, नीचे 1 आ जाएगा और जितने अंक पॉइंट के बाद होंगे उतने 0 बढ़ा देंगे। 1 2 3, 3 अंक थे, 3 0 बढ़ा दिए, ऊपर 2 बचा, यानी आगे कोई मतलब नहीं 0 का, तो 2/1000। इस तरीके से भी आता है तो हम प्लेस वैल्यू लिख लेंगे। लेकिन जब हम इसकी 32 की निकालेंगे तो इकाई में कितना है हमारा 2, तो ये हमारा केवल डायरेक्टली क्या आ जाएगा, प्लेस वैल्यू 2 आ जाएगी। इसी प्रकार हम फेस वैल्यू देखेंगे तो फेस वैल्यू वह स्वयं संख्या होती है। हमने ये बात बताई कि फेस वैल्यू क्या होती है, वह स्वयं संख्या होती है, तो हम वही लिख देंगे सीधे 2। इसके बाद हम अगले सवाल में आगे हम लोग देखेंगे अगला सवाल, 5 के स्थानीय मान का योग बताओ। यानी 5 के स्थानीय मान का योग, यानी फाइंड द सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 5, यानी 5 के प्लेस वैल्यू का योग बताना है, यानी सम बताना है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे कि 5 की प्लेस वैल्यू को दोनों की प्लेस वैल्यू निकालकर हमको क्या करना है, केवल जोड़ देना है। और हम लोग देखेंगे इस सवाल को, तो 5 की जो प्लेस वैल्यू है यानी स्थानीय मान हमारा 5 हो जाएगा और इसकी हम प्लेस वैल्यू निकालेंगे इस वाले 5 की, तो ये हमारा 5 की प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान हमारा कितना हो जाएगा, 5 इकाई के अंक पर है तो सीधे हम 5 लिख लेंगे। इसकी हम प्लेस वैल्यू देखेंगे तो 1 2 3 4, चौथे अंक पर है यानी पीछे कितने 0 हो जाएंगे, 1 2 3। तो हम जब इसकी प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान निकालेंगे तो नीचे पीछे से 0 को 1 2 3 0 फिर 5 लिखेंगे इसकी प्लेस वैल्यू और फिर दोनों को ऐड कर देंगे, यानी इसका हमको क्या बताना है, सम बताना है यानी जोड़। तो ये हो जाएगा हमारा 5 0 0 5, यानी हमारी 5005 हमारी क्या आ जाएगी, दोनों संख्याओं का स्थानीय मान का योग। यानी जो हम दोनों संख्याओं के अलग अलग स्थानीय मान निकालेंगे, यानी हमारे जो 5 का स्थानीय मान है वो इकाई के स्थान पर था तो हमारा 5 आ गया, और ये हमारा इकाई दहाई सैकड़ा हजार के स्थान पर था तो ये हमारा 5000 आया। दोनों को जब जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 5005। स्थानीय मान वह संख्या है जहां पर उसका स्थान हो, तो हम लोग देखेंगे ये हजार के स्थान पे था तो ये हम क्या कर देंगे 5000। इसके बाद अगला हम लोग सवाल देखेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, वह कौन सा अंक है जिसका स्थानीय मान और जातीय मान समान होता है। यानी वह कौन सा अंक है जिसकी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू बराबर होती है। तो हम लोग देखेंगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है सीटेट की परीक्षा में। हम लोग देखेंगे पहले ऑप्शन में क्या आता है, इसमें वह कौन सा अंक है जिसका स्थानीय मान और जातीय मान समान है। तो इस तरीके के 4 ऑप्शन आएंगे और हम चारों ऑप्शन में देखेंगे यूनिट डिजिट या टेंस डिजिट या दशमलव यानी डेसिमल या नन ऑफ कोई नहीं। तो हम लोग इस सवाल को करके देखते हैं। मान लो उदाहरण में एग्जांपल के तौर पर जैसे कोई संख्या 3 4 5 6 दे रखी है तो हम सभी का स्थानीय मान निकालेंगे। 6 का स्थानीय मान 6, 5 का स्थानीय मान 50, 4 का स्थानीय मान 400, 3 का स्थानीय मान 3000। अब हम इसमें देखेंगे किस संख्या का स्थानीय मान वही रहता है जो जातीय मान हो। तो हम सबसे पहले देखेंगे, अगर 3 का देखें तो 3000 इसका स्थानीय मान है, लेकिन संख्या क्या है 3, ये बराबर नहीं है। 4 का देखेंगे तो 400 हमारी संख्या है, सॉरी स्थानीय मान 400 है लेकिन 400 हमारी संख्या नहीं है। फिर हम 5 का देखेंगे तो 5 का स्थानीय मान हमारा 50 है परंतु वह संख्या नहीं है। लेकिन 6 का देखेंगे तो 6 का स्थानीय मान भी 6 है और जातीय मान भी क्या है 6 है, और यह संख्या हमारी कहां पर होती है, इकाई दहाई सैकड़ा। तो हम सबसे पहले देखेंगे ये इकाई यानी यूनिट डिजिट पर होती है या वंश पर होती है, तो हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इकाई के अंक पर वह कौन सी संख्या है, यानी वह इकाई वाली संख्या है जिसका स्थानीय मान और जातीय मान यानी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसके बाद हम लोग अगला सवाल देखेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से यह भी इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर पूछा जाता है कि 3675496 में 5 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर बताओ। यानी हम क्या करेंगे इसमें 36 75 49 46 में
5 का स्थानीय मान निकालेंगे और जातीय मान निकालेंगे और दोनों का अंतर कर देंगे तो यह हमारा सवाल हल हो जाएगा। तो हम लिखेंगे संख्या को 36, 75, 49, 46 में किसका निकालना है, 5 का निकालना है स्थानीय मान। तो 5 का स्थानीय मान हम लोग लिखेंगे 5 और इसके पीछे कितने अंक, जितने अंक उतने जीरो। 1 2 3 4 कितने अंक है हमारे पास, 1 2 3 4 अंक है तो 4 0 1 2 3 4 और 5 का ये हमारा क्या आ गया प्लेस वैल्यू। क्या है हमारी ये प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान, स्थानीय मान। और हम इसका निकालेंगे जातीय मान। तो जातीय मान हमारी वह संख्या स्वयं हो जाती है यानी 5 हो जाएगी। ये हमारी क्या है फेस वैल्यू, फेस वैल्यू यानी जातीय मान। हम सबको पता है स्थानीय मान क्या होता है, जिस स्थान पर वह है, और जातीय मान क्या होती है, वह स्वयं संख्या होती है। तो जातीय मान हमारा कितना है 5 है और हमें क्या बताना है, दोनों का अंतर यानी डिफरेंस बताना है। तो डिफरेंस हम निकाल लेंगे यानी अंतर निकालेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके क्या करेंगे घटा देंगे। अब देखो 0 में से 5 घटाएंगे तो घटेगा नहीं, यहाँ से हाथ से लेंगे, इसके पास कुछ नहीं है इससे लेंगे, इसके पास नहीं यहाँ से लेंगे, तो यहाँ से एक कैरी दे देगा तो यहाँ हो जाएगा 10, ये इसको देगा, यहाँ हो जाएगा 10, ये इसको देगा, यहाँ हो जाएगा 10, ये इसको देगा, यहाँ हो जाएगा 10 और इन सभी जगहों पे क्या 9 9 बचेगा। तो यहाँ हो गया हमारा 10, यहाँ से हासिल लेंगे तो 10 10 में 5 गया 5, यहाँ पे कितना बचा 9, यहाँ पे कितना बचा 9, यहाँ पे कितना बचा 9, इसने एक हासिल दिया था, यहाँ पे कितना बचा 4। तो ये जो हमारा आंसर आएगा 49,995, ये हमारा क्या है इन दोनों संख्याओं का अंतर आ जाएगा यानी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों संख्याओं का अंतर हम लोग निकालेंगे इसमें। इसके बाद हम लोग देखेंगे 0.73, जो अगला सवाल है हमारा 0.73649 में 3 का स्थानीय मान बताओ। केवल जब संख्या का स्थानीय मान निकालना है और वह संख्या कैसी दे रखी है, पॉइंट में दे रखी है। तो हम लोग देखेंगे इस सवाल को 0.73649 में हमको बताना है 3 का स्थानीय मान। किसका बताना है, 3 का स्थानीय मान बताना है। जब पॉइंट वाली संख्याएं हो तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, पॉइंट लगाते हैं और जितने अंक आगे होते हैं संख्या से उतने जीरो। कितने अंक आगे हैं 1, तो 1 0 और फिर क्या आ जाएगा 3। तो यह हमारा क्या आ जाएगी प्लेस वैल्यू आ जाएगी। क्या आ जाएगी प्लेस वैल्यू आ जाएगी यानी स्थानीय मान आ जाएगा, स्थानीय मान हमारा आ जाएगा। या अगर इस तरीके से ना लिखें तो एक तरीका और है इसको लिखने का, यानी इस तरह से लिखा मिल जाएगा 0.03 लिखा हुआ है, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा 1, जितने अंक उतने 0 1 2, कितने अंक हैं 2 अंक हैं 2 0, हमारा ये हो जाएगा 3/100 यानी हमारा ये कितना बचेगा, ऊपर 3 बचेगा नीचे 100 बचेगा। ये भी हमारा क्या है इसका स्थानीय मान आ जाएगा। तो पेपर में यदि इस तरीके से आता है तो हम ये लगा देंगे ऑप्शन में, और अगर इस तरीके से नहीं आता है भिन्न में आता है तो भिन्न में पहले पॉइंट के नीचे हम क्या करते हैं 1 लिखते हैं और उसके बाद जितने अंक दे रखे हैं उतने 0 लगा देते हैं। इस प्रकार हम संख्या को बनाते हैं। तो यह भी हमारा पेपर में आ सकता है, तो इस तरीके से हम लोग करेंगे। फिर इसके बाद हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7, उसमें क्या दे रखा है 83 50 16 3 4 5 2 में 3 की प्लेस वैल्यू का अंतर बताओ। 3 की प्लेस वैल्यू का अंतर बताओ यानी इसमें हमारा एक ही संख्या की दो जगह वो दे रखी है, दोनों का अंतर बताना है। लेकिन इसके पहले सवाल क्या था, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, जातीय मान और स्थानीय मान में अंतर बताना था। लेकिन इस बार हमारा सवाल क्या है, केवल स्थानीय मान का अंतर हमको बताना है। किस संख्या का, 3 का स्थानीय मान बताना है। तो हम संख्या लिखेंगे 83 50 16 3 4 2 में, तो 2 सबसे पहले हम इसका स्थानीय मान निकालेंगे जो सबसे बड़ी संख्या है हमारी, यानी इसका प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान हम लोग देखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा। 3 के बाद कितने अंक हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो हम लिखेंगे 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हमारे कितने 0 हो जाएंगे 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। और फिर संख्या 3 आ जाएगी। एक और दे रखी है संख्या 3, इसका भी हम प्लेस वैल्यू लिखेंगे। क्या लिखेंगे प्लेस वैल्यू, और तो प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, इसके बाद कितने अंक हैं 1 2, तो हम 2 0 पीछे लिखेंगे और फिर लिखेंगे 3। अब दोनों का अंतर बताना है,
तो अंतर जैसे इसमें बताया गया था कि हम माइनस करते हैं, तो अंतर में हम भी इस संख्या में क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो हमारा अंतर निकल आएगा। और हमारा अंतर क्या निकलेगा, यानी डिफरेंस निकालना है, यानी अंतर निकालना है दोनों संख्याओं का। तो अंतर हमारा क्या आ जाएगा, घटा देंगे, 0 में से 0 घटाओ 0 बचेगा, 0 में 0 घटाओ 0 बचेगा। अब यहाँ 0 में से 3 तो घटेगा नहीं, तो हम यहाँ से हासिल लेंगे, यहाँ से हासिल इसको दिया 10, इसने दिया इसको, इसके बाद 10 इसने दिया इसको, इसके बाद 10 इसने दिया इसको, इसके बाद 10 इसने दिया इसको, 10, यानी इन सब जगहों पे 9 9 बचा, एक देते रहे। तो 10 में से 3 घटाओ कितना बचता है, 7, और यहाँ पर कितना बचा, 9, यहाँ पर 9, यहाँ पर 9, यहाँ पर 9, और ये संख्या कितनी बची, इसने 1 दे दिया था, कितना बचा, 2। तो यह हमारा दो संख्याओं का अंतर आ जाएगा, यानी एक ही संख्या में 3 की प्लेस वैल्यू का अंतर, 3 की प्लेस वैल्यू का अंतर, यानी स्थानीय मान का अंतर हम लोग निकालेंगे। इस तरीके से पेपर में आएगा, बहुत ही जल्दी हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल जो है हमारा 34890 में 4 की फेस वैल्यू बतानी है, यानी केवल जातीय मान बताना है। तो जातीय मान सबसे आसान है, किसका बताना है, 4 का बताना है। तो 4वां संख्या है, तो हम सीधे क्या लिख देंगे, जो इसकी फेस वैल्यू है, तो फेस वैल्यू में हमको पता है कि वह स्वयं संख्या होती है, यानी जातीय मान जो हमारा आएगा वो कितना आ जाएगा, 4 ही। सीधे आंसर लिख देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं, 1 सेकंड भी नहीं लगना चाहिए आंसर देने में। अगला है क्वेश्चन नंबर 9, 0.04376 में 3 की प्लेस वैल्यू। अब देखो इस क्वेश्चन में हमको क्या बतानी है, प्लेस वैल्यू बतानी है, यानी स्थानीय मान बताना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें 0.04376 इसको लिखेंगे। हमको कितने की प्लेस वैल्यू बताना है, 3 की। तो हम लोग देखेंगे इस क्वेश्चन में, ये हमारा 3 है, तो हम 3 लिख देंगे, और इसके आगे कितने अंक है, पॉइंट के बाद 1 2 अंक है, तो 2 0 और पॉइंट लगा देंगे। तो यह हमारी क्या आ जाएगी, प्लेस वैल्यू आ जाएगी। और अगर पॉइंट में नहीं आती, भिन्न में आती है, तो हम क्या करेंगे, 0.003 पॉइंट हटा देंगे, नीचे 1 आ जाएगा, 1 2 3 3 0 लिख देंगे, तो यानी हमारा 3/1000 यहाँ भी हमारी क्या आ जाएगी, प्लेस वैल्यू आ जाएगी, स्थानीय मान आ जाएगा। इस तरीके से हम संख्याओं को करेंगे, चाहे वो यह संख्या हो चाहे कोई दूसरी संख्या हो, इस तरीके से संख्याओं को लगाएंगे। हम लोग अगला लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि स्थानीय मान और जातीय मान का हमारा सिलेबस पूरा हो जाएगा। लगभग इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे जितने हमने कराए हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन क्या है हमारा, 6/8 में 5 तथा 6/25 में 4 की प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान और का योग बताओ। यानी हमको क्या करना है, 6/8 में 5 का और 6/25 में 4 का दोनों की प्लेस वैल्यू निकालनी है, और उनका क्या बताना है, योग बताना है। तो हम सीधे नहीं निकाल सकते, तो हम पहले क्या करेंगे, 6/8 यानी हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, यानी 8 से 6 को डिवाइड करेंगे, यानी भाग देंगे। तो हमारा भाग नहीं लगेगा, हम पॉइंट लगाएंगे, तो एक 0 बढ़ जाता है हमारा। अब 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 60 से ज्यादा ना हो, करेंगे 6/8 में 8 से भाग करेंगे 6 को, तो हम पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ जाएगा। इसके बाद हम 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे, तो 8 पंजे 40, 8 छंग 48, 8 सती 56, हम लोग 7 बार लगाएंगे लगभग, 8 सती 56, हमारा कितना बचेगा, हासिल लेंगे, 10 10 में 6 गया, 4 बचा, 5 में 5 गया, कुछ नहीं बचा, पॉइंट लगा है, हम ऑलरेडी 0 बढ़ा सकते हैं। तो 8 पंचे 40, यानी भाग देने पर हमारा कितना आया, ये 0.75। इसी तरह हम 6/25 में क्या करेंगे, भाग देंगे। तो इसमें हम देखेंगे 5 का स्थानीय मान, 6/8 में किसका निकालना हमको, 5 का स्थानीय मान, यानी हम देखेंगे 0.75 में 5 का स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान। तो हमारा ये स्थानीय मान क्या आ जाएगा, पॉइंट के बाद जो संख्या लिखी है, तो हम पॉइंट के बाद 5 लिखा है तो 5 लिखेंगे, इसके पहले 0 है तो 0 लगा देंगे, और पॉइंट 5 लिखा है, तो यह हमारा क्या आ जाएगा, प्लेस वैल्यू आ जाएगी, प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान, स्थानीय मान। यानी 6/8 में जो हमारा स्थानीय मान है वो हमारा कितना आ जाएगा, 0.05। इसी तरह हम लोग निकालेंगे किसमें, 6/25 में। तो हम लोग अगला देखेंगे, 6/25 में
4 का, तो यानी 25 से हम 6 को क्या करेंगे, भाग कर देंगे। अब पहाड़ तो लगेगा नहीं तो हम पॉइंट लगाते हैं, 0 बढ़ाते हैं। अब 25 दूना 50, 2 बार लगा देंगे, 0 1, अब पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा देंगे, 25 चक्कू 100, तो हमारा कितना आ जाएगा 0.04, 0.42 कितना आ जाएगा हमारा 0.42 आ जाएगा। हम इसका क्या निकालेंगे, स्थानीय मान निकालेंगे। और स्थानीय मान हमारा कैसे निकलेगा, हम लोग पॉइंट में आगे की तरफ से काउंट करते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 0.04। इसमें हमको निकालना था में 4 का स्थानीय मान, 4 का स्थानीय मान, तो हमारा ये आ जाएगा 0.04। अब हमको क्या करना है, दोनों संख्याओं के प्लेस वैल्यू, दोनों की प्लेस वैल्यू को क्या बताना है, जोड़ बताना है। और दोनों की प्लेस वैल्यू हमारी निकल आई, यानी 6/8 में हम क्या करेंगे, 8 से 6 को भाग करेंगे तो हमारा आएगा 0.75, और फिर 0.75 में 5 से 5 का स्थानीय मान, तो 5 का स्थानीय मान हमारा आ जाएगा 0.05। फिर हम इसके बाद 6/25 में निकालेंगे, तो 25 से 6 को भाग करेंगे, हमारा कितना आ जाएगा 0.04। अब इसमें हम 4 का स्थानीय मान निकालेंगे, तो 4 का स्थानीय मान हमारा पॉइंट के बाद पॉइंट आ जाएगा, एक अंक आगे है, एक 0 हो जाएगा और 4 आ जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा प्लेस वैल्यू दोनों की निकल आएगी। अब दोनों की प्लेस वैल्यू को क्या बताना है, योग यानी सम बताना है। हम दोनों की प्लेस वैल्यू को जोड़ देंगे, तो हम लोग लिखेंगे पहली प्लेस वैल्यू क्या है 0.05, दूसरी प्लेस वैल्यू क्या है 0.04, दोनों को ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा, 549 0.0, तो ये हमारा आ जाएगा 0.09, और 0.09 ये हमारा राइट आंसर है। या हम इसको अगर भिन्न में लिखें तो ये इस तरह हमारा हो जाएगा 0.09, पॉइंट के नीचे 1 आ जाएगा, 2 अंक है, 2 0 बढ़ जाएंगे, यानी ये क्या हो जाएगा 9/100। अगर इस तरह से पेपर में आता है तो ये संख्या हम लिख देंगे, अगर इस तरीके से पॉइंट में आता है तो पॉइंट में हम लोग लिख देंगे। हमारा टॉपिक जो है प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का कंप्लीट हो चुका है, यानी स्थानीय मान और जातीय मान का यह सवाल भी हम लोगों ने देख लिया। इस टॉपिक से रिलेटेड यदि कोई समस्या है तो हमारे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, और हमारा वीडियो यदि पसंद आया हो तो उसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और अपने मित्रों को भेज दें जो सीटेट या सुपरटेट या टीटेट की तैयारी कर रहे हैं, उनको कंप्लीट सिलेबस दिया जाएगा हमारे चैनल पर। थैंक यू।